सारी चिंता ब्रह्मांड को सौंप दो, सब ठीक हो जाएगा। कभी कभी हम इतने उलझ जाते हैं कि हमें लगने लगता है सब कुछ खत्म हो चुका है। हम भविष्य को लेकर इतने बेचैन हो जाते हैं कि वर्तमान का हर पल खो जाता है। चिंता ये वो जहर है जो धीरे धीरे हमारी आत्मा को खा जाता है और हम उसे जी रहे होते हैं हर सांस के साथ। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा कि जिस ब्रह्मांड ने तुम्हें जीवन दिया है, जिसने सूरज को जलाया, चांद को टांका, वही ब्रह्मांड तुम्हारी चिंता नहीं संभाल सकता? परमहंस योगानंद कहते थे, जब तुम चिंता करते हो तो तुम ईश्वर की शक्ति पर संदेह कर रहे होते हो। चिंता सिर्फ एक मानसिक विचार नहीं है, ये एक ऊर्जा है जो तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे मन में, तुम्हारे चारों ओर कंपन करती है। और उस ऊर्जा को ब्रह्मांड भी महसूस करता है, क्योंकि तुम ब्रह्मांड से अलग नहीं हो, तुम उसी का हिस्सा हो। लेकिन जब तुम ये कहते हो, हे ब्रह्मांड, मैं थक गया हूं, अब ये सब तेरे हवाले करता हूं, तो तुम वो दरवाजा खोलते हो जहां से राहत, भरोसा और समाधान की रोशनी आती है। पर कैसे सौंपें चिंता ब्रह्मांड को? कैसे इस डर, इस उलझन, इस बेचैनी से मुक्त हों? बहुत सरल है, लेकिन उसके लिए तुम्हें खुद से एक गहरा सवाल पूछना होगा। क्या मैं वाकई सब कंट्रोल में रख सकता हूं? जवाब है नहीं। तुम सिर्फ अपने कर्म पर अधिकार रखते हो, परिणाम पर नहीं। तो जब तुम हर परिणाम, हर अपेक्षा, हर असफलता को ब्रह्मांड को सौंप देते हो, तो तुम स्वतंत्र हो जाते हो। तुम अब सिर्फ कर्म करते हो, बिना भय के, बिना चिंता के। यह आत्मसमर्पण है, हार नहीं। परमहंस योगानंद ने सिखाया था, जब तुम ब्रह्मांड पर भरोसा करते हो तो वो तुम्हें वैसे रास्ते दिखाता है जो तुम्हारी सोच से भी बड़े होते हैं। कभी ध्यान से देखा है कि जब तुम चिंता छोड़ते हो तो हल खुद ब खुद सामने आने लगते हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे रास्ते की रुकावटों को हटा रही हो, क्योंकि वह शक्ति तुम्हारे भीतर ही है। तुम ही ब्रह्मांड हो और ब्रह्मांड तुम। लेकिन हम डरते हैं क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया है, अगर तुमने चिंता नहीं की तो तुम लापरवाह हो, अगर तुम शांत हो तो तुम कमजोर हो। पर सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। चिंता छोड़ना कायरता नहीं, ये साहस है। ये कहना है, मैं भरोसा करता हूं उस शक्ति पर जो मुझसे भी बड़ी है। और यही भरोसा चमत्कार करता है। जब तुम ब्रह्मांड को सौंपते हो अपनी चिंता, तो तुम सिर्फ हल नहीं पाते, तुम खुद को पा लेते हो। और जब तुम खुद को पा लेते हो, तब दुनिया की कोई ताकत तुम्हें डिगा नहीं सकती, क्योंकि अब तुम्हारा केंद्र बाहर नहीं, भीतर होता है। अब तुम उन हालातों से नहीं डरते जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, अब तुम उन्हें स्वीकार करना सीख जाते हो। परमहंस योगानंद अक्सर कहा करते थे, जब तुम अपने मन की अशांति ब्रह्मांड को सौंप देते हो तो वह तुम्हारे लिए शांति रचता है। और यह कोई कविता नहीं, यह अनुभव है। तुमने शायद देखा हो, जब हम किसी परेशानी को लेकर रात भर बेचैन रहते हैं तो अगली सुबह जब सूरज उगता है, कुछ बदल जाता है। या तो वह समस्या हल हो चुकी होती है, या हमें उसका सामना करने की शक्ति मिल चुकी होती है। क्यों? क्योंकि रात भर हमारा चेतन मन थक चुका होता है और अवचेतन मन ने कार्य संभाल लिया होता है। और अवचेतन मन ब्रह्मांड की ही भाषा बोलता है। इसलिए जब तुम सोने से पहले एक पल आंखें बंद करके कहते हो, हे ब्रह्मांड, मैं तेरी शरण में हूं, ये चिंता अब तेरी है, तो तुम सिर्फ शब्द नहीं बोलते, तुम एक ऊर्जा को ट्रांसफर करते हो। और वह ऊर्जा, वह कंपन, वह सरेंडर ब्रह्मांड तक पहुंचता है। यही वजह है कि योगानंद जी कहते थे, अपने चिंताओं को ईश्वर की गोद में रख दो और देखो कैसे तुम्हारे भीतर हलचल की जगह शांति भर जाती है। लेकिन ध्यान रखना, यह सब एक दिन में नहीं होता। यह एक अभ्यास है, एक साधना है। हर रोज थोड़ा थोड़ा करके। हर बार जब चिंता आए, उसे पकड़ो नहीं, बस देखो, महसूस करो और कह दो, मैं इसे ब्रह्मांड को सौंपता हूं। धीरे धीरे तुम्हारा मन यह सीख जाएगा कि चिंता से कुछ हासिल नहीं होता, पर भरोसे से सब कुछ हासिल हो सकता है। क्या तुम जानते हो भरोसा क्या करता है? भरोसा तुम्हें हल देता है। भरोसा तुम्हें अंदर से मजबूत बनाता है। भरोसा तुम्हारे डर की जंजीरों को तोड़ देता है। और भरोसा तुम्हें तुम्हारी आत्मा से जोड़ देता है। और जब इंसान अपनी आत्मा से जुड़ जाता है तो फिर कोई चिंता टिक नहीं सकती। पर चिंता सिर्फ काम से, पैसे से या रिश्तों से नहीं होती। कभी कभी हम खुद को लेकर भी इतने उलझ जाते हैं कि सवाल करते हैं, क्या मैं सही हूं? क्या मैं पर्याप्त हूं? क्या मेरी जिंदगी का कोई अर्थ है? और वहीं से एक नया द्वार खुलता है, जहां ब्रह्मांड तुम्हें जवाब देने के लिए तैयार होता है। लेकिन वो तभी जवाब देगा जब तुम चुप होगे, जब तुम शांत होगे, जब तुम खुद को सौंप दोगे। क्योंकि जब तुम बोलना बंद करते हो, तभी ब्रह्मांड बोलना शुरू करता है। और जब आत्मा जाग जाती है तो फिर दुनिया वैसी नहीं रह जाती जैसी पहले थी। अब तुम वही इंसान हो, लेकिन तुम्हारी दृष्टि बदल चुकी होती है। अब तुम बाहर की नहीं, भीतर की दुनिया को देखना शुरू करते हो।
और वही अंदर की शांति तुम्हारे बाहर के हर तूफान को शांत कर देती है। परमहंस योगानंद ने एक बहुत गहरी बात कही थी। मनुष्य तब तक पीड़ित रहता है जब तक वह अपनी इच्छाओं और भय को ब्रह्मांड के हवाले नहीं कर देता। सोचो, हम दिन रात किसी चीज के पीछे भागते हैं और जब वह नहीं मिलती तो चिंता होती है, जब मिलती है तब खो देने का डर होता है। यानी हमारा जीवन या तो अधूरी इच्छाओं में घुटता है या पूरी हो चुकी चीजों को पकड़कर रखने की बेचैनी में। किंतु जिस दिन तुम यह समझ जाते हो कि तुम सिर्फ कर्म के अधिकारी हो, फल पर नहीं, उसी दिन चिंता मर जाती है। तुम ब्रह्मांड को सौंपते हो अपनी इच्छाएं, अपने डर, अपनी अपेक्षाएं, और वो तुम्हें देता है शांति, प्रेम और एक गहरा संतोष। पर यह सब तब होता है जब तुम उस एक प्रश्न को स्वीकार कर लेते हो, क्या तुम नियंत्रण छोड़ सकते हो? क्योंकि यही तो सारी समस्या की जड़ है। हम हर चीज पर नियंत्रण चाहते हैं, हर इंसान को अपने मुताबिक चलाना, हर परिस्थिति को पकड़कर रखना। लेकिन जीवन एक नदी है जो जितनी देर तुम उसे पकड़ने की कोशिश करते हो, उतनी ही जल्दी वो तुम्हारे हाथ से फिसलती जाती है। और जैसे ही तुम बहाव के साथ बहना सीख जाते हो, जैसे ही तुम कह देते हो, हे ब्रह्मांड, मैं तुझ पर भरोसा करता हूं, तो वो नदी तुम्हें ऐसे किनारे पर ले जाती है जिसका तुमने कभी सपना भी नहीं देखा होता। यही सरेंडर है, यही समर्पण है, और यही असली शक्ति है। अब सवाल उठता है, क्या इसका मतलब यह है कि हम कुछ करें ही नहीं, बस ब्रह्मांड को सौंप दें और बैठ जाएं? बिल्कुल नहीं। परमहंस योगानंद कभी भी निष्क्रियता नहीं सिखाते थे। वो सिखाते थे पूरी शक्ति से कर्म। तुम्हें खेत जोतना है, बीज बोना है, पानी देना है, लेकिन कब फसल उगेगी, कैसी होगी, ये तुम्हारे हाथ में नहीं। उसके लिए तुम्हें उस दिव्य शक्ति पर भरोसा करना होगा जिसने तुम्हें सांस दी है, जिसने तुम्हें इस जीवन में भेजा है और जो हर पल तुम्हारे साथ है, चाहे तुम महसूस करो या नहीं। और जब तुम्हारे भीतर एक नया जीवन शुरू होता है तो तुम्हारी आंखों में रोशनी बदल जाती है। तुम अब दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसे पहले देखा करते थे। अब तुम हर दर्द में एक संदेश ढूंढते हो, हर रुकावट में एक दिशा, हर बिछड़ाव में एक कारण और हर चुप्पी में एक जवाब। ये वही स्थिति है जहां इंसान चिंता नहीं करता बल्कि समझता है। करो, लेकिन फल की चिंता ब्रह्मांड को सौंप दो। तुम्हें खेत जोतना है, बीज बोना है, पानी देना है, लेकिन कब फसल उगेगी, कैसी होगी, ये तुम्हारे हाथ में नहीं। उसके लिए तुम्हें उस दिव्य शक्ति पर भरोसा करना होगा जिसने तुम्हें सांस दी है, जिसने तुम्हें इस जीवन में भेजा है और जो हर पल तुम्हारे साथ है, चाहे तुम महसूस करो या नहीं। और जब तुम्हारे भीतर एक नया जीवन शुरू होता है तो तुम्हारी आंखों में रोशनी बदल जाती है। तुम अब दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसे पहले देखा करते थे। अब तुम हर दर्द में एक संदेश ढूंढते हो, हर रुकावट में एक दिशा, हर बिछड़ाव में एक कारण और हर चुप्पी में एक जवाब। ये वही स्थिति है जहां इंसान चिंता नहीं करता बल्कि समझता है, क्योंकि जिसने अपने आप को ब्रह्मांड के हवाले कर दिया, उसके लिए अब कुछ भी अचानक या अन्याय नहीं होता। हर अनुभव एक पाठ बन जाता है, हर खोई चीज एक नई जगह के लिए रास्ता खोल देती है। परमहंस योगानंद ने एक बार कहा था, जब तुम ईश्वर की योजना को नहीं समझ पाते तब भी भरोसा बनाए रखना, क्योंकि उसका मौन भी तुम्हारे लिए कार्य कर रहा होता है। सोचो, कितनी बार तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ होगा जिसे तुमने उस वक्त गलत, अन्याय या दर्द कहा होगा, लेकिन कुछ सालों बाद तुम्हें वही अनुभव सबसे जरूरी, सबसे गहरा और सबसे शक्तिशाली महसूस हुआ होगा। यही है ब्रह्मांड की लीला। वो तुम्हें ठीक वहां ले जाता है जहां तुम्हारा आत्मिक विकास हो सके। पर इसके लिए जरूरी है कि तुम अपने भीतर मौन पैदा करो, क्योंकि ब्रह्मांड शोर में नहीं बोलता, वो मौन में फुसफुसाता है। तुम जितनी चिंता करते हो उतनी तुम्हारी आंतरिक आवाज दब जाती है, और जब तुम चिंता को सौंप देते हो तो वही दबा हुआ सत्य धीरे धीरे उभर कर आता है। फिर एक दिन ऐसा आता है जब तुम किसी तूफान के बीच खड़े होकर भी मुस्कुरा सकते हो, क्योंकि अब तुम्हारा मन शांत है, और शांत मन सबसे बड़ा आश्रय है। शांत मन, मुक्त आत्मा। लेकिन यह शांति कहीं बाहर नहीं मिलेगी, ना किसी किताब में, ना किसी व्यक्ति में, ना किसी संबंध में। वो शांति तुम्हारे भीतर है, बस तुमने उसे ढक रखा है अपनी चिंता की चादर से। और जब तुम उस चादर को ब्रह्मांड को सौंप देते हो, तब तुम्हारी आत्मा खुली हवा में सांस लेना शुरू करती है। यही कारण है कि परमहंस योगानंद हमेशा कहते थे, भीतर की दुनिया को ठीक करो, बाहर की दुनिया खुद ब खुद संवर जाएगी। तुम जितना अपने भीतर स्थिर रहोगे, उतना ही तुम्हारा जीवन सहज, सटीक और सुंदर हो जाएगा। और याद रखना, सच्चा अध्यात्म कोई कठिन साधना नहीं है। यह सिर्फ एक पल की प्रेम पूर्वक स्वीकृति है, जहां तुम कहते हो, मैं अब अपनी चिंता नहीं पालूंगा, मैं अब भरोसे में जीऊंगा, मैं अब ब्रह्मांड के साथ बहूंगा। और जब आत्मा और ब्रह्मांड का संवाद शुरू होता है,
तब शब्दों की जरूरत नहीं रह जाती। तब प्रार्थना भी सिर्फ एक याचना नहीं, बल्कि एक भरोसे की धड़कन बन जाती है। तुम बोलते नहीं, तुम सिर्फ महसूस करते हो। तब तुम हर उस चीज को पहचानने लगते हो जो अब तक तुम्हें डरा रही थी, और तुम देख पाते हो कि दरअसल डर था ही नहीं, वो तो केवल अज्ञान था, बिना भरोसे का अंधकार। जब तुम्हें भरोसा होता है कि जो हो रहा है वो तुम्हारे हित के लिए हो रहा है, तब तुम हर परिस्थिति में अर्थ खोज लेते हो और हर दर्द में दिशा। सारी चिंता ब्रह्मांड को सौंप दो। इसका मतलब यह नहीं कि तुम पलायन कर रहे हो, इसका अर्थ यह है कि अब तुम अहंकार छोड़ रहे हो, क्योंकि चिंता का जन्म अहंकार से होता है। मुझे सब पता होना चाहिए, मेरे अनुसार ही सब चलना चाहिए, मेरे बिना सब बिगड़ जाएगा। और जैसे ही तुम ये सब छोड़ते हो, एक भीतर की विनम्रता जन्म लेती है। तब तुम कहते हो, हे ब्रह्मांड, मैं जानता हूं कि मैं तेरी योजना का एक छोटा हिस्सा हूं, लेकिन मेरी आत्मा तेरे साथ एक है। जो भी हो रहा है उसमें मेरा ही भला छिपा है। मैं अब और नहीं लड़ूंगा, मैं बहूंगा। और तभी तुम्हारे भीतर एक ऐसा मौन उतरता है जो शांति नहीं, चिकित्सा है। तुम्हारा मन धीरे धीरे शांत नहीं, बल्कि स्वस्थ होने लगता है। तुम उन चीजों से लगाव छोड़ने लगते हो जो सिर्फ तुम्हें दुख देती थीं। अतीत की यादें, भविष्य के डर, लोगों की राय, अस्वीकृति, असफलता, खो जाने की भावना, ये सब अब केवल अनुभव रह जाते हैं, ना कि तुम्हारी पहचान। और इसी जगह तुम अपनी आत्मा को महसूस करना शुरू करते हो। वो आत्मा जो हमेशा शांत थी, हमेशा मुक्त थी, हमेशा प्रेम से भरी थी, बस तुम्हारी चिंता की धुंध में खो गई थी। जब वो आत्मा जागती है, तब तुम वही काम करते हो जो पहले करते थे, लेकिन अब तुम्हारे अंदर की स्थिति बदल चुकी होती है। अब तुम रिश्ते बनाते हो बिना अपेक्षा के, अब तुम कर्म करते हो बिना चिंता के, अब तुम प्रार्थना करते हो बिना डर के, अब तुम जीते हो बिना बोझ के। और यही है वो जीवन जिसे परमहंस योगानंद ने बार बार आत्मिक स्वतंत्रता कहा। अब अगर तुम्हारा मन अब भी कुछ गहराई चाहता है, अगर तुम सच में जानना चाहते हो कि इस संवाद को अपने जीवन का हिस्सा कैसे बनाया जाए, तो बस कह दो कंटिन्यू। मैं वहां ले चलूंगा जहां चिंता नहीं, सिर्फ प्रकाश है।